पहली बात तो भाई ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरी बात वीडियो ज़रूर पूरी देखना, क्योंकि मैं एक अच्छी उम्र का लड़का हूँ पर बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैंने कुछ दिनों में रियलाइज़ किया है। मेरे ऊपर क्या बीती है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक करना मत करना ये आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करना मत करना ये आपकी मर्ज़ी है, पर दोस्त को शेयर करना, बहन को शेयर करना, और किसी अपने अपने माँ बाप को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो समझ पाएँ क्या है ये सब। तो वीडियो में शुरू करता हूँ। तो भाई जिस दिन का मुझे इंतज़ार था ना बहुत दिन से, वो दिन आखिर आ ही गया। 2 फरवरी को मेरी बहन की शादी थी। तो 2 फरवरी निकल भी गई, शादी भी हो गई, पर जो सब कुछ मैंने रियलाइज़ किया उस शादी के बीच में, क्या कौन कैसा होता है, क्योंकि ये सब मेरी ज़िंदगी में पहली बार था। मैंने कभी किसी को संभाला नहीं, किसी की शादी नहीं की पूरी, पर जब मेरी बहन की शादी हुई तो मैं समझा एक शादी क्या होती है, ज़िम्मेदारी होती है या बोझ होता है। तो मेन रोल मेरा भी था, क्योंकि मैं उसका भाई था, बेशक सगा नहीं था पर मैं उसे सगी बहन मानता हूँ, तो मेरा एक अच्छा रोल था उस शादी में। मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी थी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना के कुछ ख़ास बातें तो मैं बताता हूँ जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है, एक भाई की, एक माँ बाप की, और लड़के वालों की भी ये ज़िम्मेदारी होती है। तो मैं लड़की वालों की तरफ से बोलूँगा इस बात को, और लड़के वालों की तरफ से भी बोलूँगा। तो क्या होता है, जब लड़की सजाई जाती है लहंगे से, चुन्नी से, तो उस वक्त लड़की का कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि खुशी भी होती है, दुख भी होता है। उस वक्त मेरी बहन सजी हुई थी लहंगे से, दोनों बहनें बैठी हुई थी मेरी, उन्होंने पर खाना नहीं खाया था। मैंने उनसे ज़बरदस्ती की, बहन खाना खा ले, मैं भी नहीं खाऊंगा, पर उन्होंने नहीं खाया, फिर मैंने भी खाना नहीं खाया। पूरे दिन भूखी रहीं। रात में जब स्टेज पर बैठने का वक्त आया तो मेरी बहन भूख से गैरोस हो गई। मतलब पूरे पूरे समय में 3 बार मेरी छोटी बहन गैरोस हुई थी। बड़ी बहन तो खैर नहीं हुई, उसने संभाल लिया अपने आप को। फिर मैंने ही अपनी छोटी बहन को संभाला, गोदी में लिया, कंधे पे लेके चला, तो मैंने ही सब कुछ उसमें संभाला। तो मुझे भी थोड़ा रोना आ गया, टेंशन हो गई, अगर बहन को कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। उस शादी में एक दुख भी था, एक खुशी भी थी मुझे कि मेरी बहन की शादी हो रही। दुख इस बात का था कि मेरी बहन मुझसे दूर हो जाएगी। मैं उससे कब कब मिलूँगा, कौन सा समय होगा जिस वक्त मिल पाऊँगा। मतलब इतना मैं नहीं मिल पाऊँगा अपनी बहन से जितना आज के समय में मिल पाता हूँ। तो स्टेज पर जब बैठने का वक्त आया तो मैंने कहा दूल्हे वालों से कि भाई जो कार्यक्रम करना है उसे जल्दी करो, क्योंकि लड़की परेशान है, उनको सादा सिंपल कपड़े पहनाए जाएं। तो ये मेकअप होता है ना, मेकअप में क्या होता है, लड़की मेकअप करवा तो लेती है पर उसमें ना ज़्यादा बोल सकती है, क्योंकि मेकअप वाली मना कर देती है इस चीज़ को कि बोलोगी तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो ये सब झंझटबाजी होती हैं। अब इस झंझटबाजी के बीच परेशानी लड़की को होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी, जो कि बता नहीं सकती। फिर मैंने स्टेज पे कहा सबसे जल्दबाजी करने को कि जल्दी करो और लड़की को सादा सिंपल कपड़े पहनाओ और खाना फाना खाएगी। तो उस बीच 3 बार उल्टी भी हो चुकी थी मेरी बहन को, दोनों को 2-3 बार उल्टी हो चुकी थी। मतलब हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इस बीच मैंने सबको जल्दी से कार्यक्रम निपटवाया कि जल्दी करो और लड़कियों को सादा सिंपल कपड़े पहनाओ। तो ये सब हुआ, लड़कियों को स्टेज पे से ले जाकर सादा सिंपल कपड़े पहना दिए, तब जाके कुछ आराम मिला। और लड़की वाले हमेशा सिर्फ डरते रहते हैं कि लड़के वालों से डरते रहते हैं लड़की वाले कि कोई बात ना हो जाए। मतलब हर चीज़ में हाँ 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 करते रहते हैं। तो मैं अब लड़के वालों की तरफ से मैं बोलता हूँ, भाई मान के चलो, अगर कोई बेटी तुम्हारे घर पे आ रही है ना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी की भी बहन, मैं भी लड़का हूँ, किसी की बेटी मेरे घर पे आएगी, किसी की बहन, कोई लड़की आ रही है ना, तो वो लड़की नहीं आ रही है, कोई भाई अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, कोई बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत आपको दे रहा है। तो भाई उसकी कदर करना है, ना कि ये मत समझना कि मैं बहू ब्याह के लाया हूँ। तो कभी ये मत समझना, उसकी इज्जत करना। जब तुम विदाई के समय पे उसे लेके आओ ना, तो सबसे एक वादा ज़रूर करना कि मैं इस लड़की को अपनी ज़िम्मेदारी पर ले जा रहा हूँ, ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, कभी इसको कोई कष्ट नहीं दूँगा। मैं एक बाप की ज़िंदगी कमाई ले जा रहा हूँ, मैं एक भाई का टुकड़ा ले जा रहा हूँ, एक माँ की कमाई ले जा रहा हूँ, मैं आप सबकी पसंदीदा चीज़ लेके जा रहा हूँ, मैं इसको कभी भी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। ये वादा विदाई के समय पर ज़रूर करना। मैं इस बात को सभी लड़कों से कहना चाहता हूँ। तो भाई ये सब दुख मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में झेले थे कि मेरी बहन ने कितने दुख मेरे सामने झेले हैं, तो ये रियलाइज़ किया। अब इन सब के बीच मैंने एक बात सोची थी कि मैं भी लड़का हूँ, मेरी भी शादी होगी,
तो मैं उस वक्त किसी की भी बहन बेटी को लाऊंगा तो ये वादा ज़रूर करूंगा जो मैंने भी आपको बताया है, और कभी भी उसको दुख नहीं दूंगा। और दूसरा नंबर ये है कि भाई साहब दहेज का सिस्टम, उस अकेले इंसान ने, जो कि मेरा चाचा है, मतलब चाचा की लड़की है, वो मैं उनको खास बहन मानता हूँ, उस अकेले इंसान ने 2 लड़कियों की शादी की है, और अकेले इंसान ने कर्ज पर पैसा लेके, कितनी जिम्मेदारी होंगी उस इंसान पर, रिश्तेदारों को मनाना पैसा भी लगाना, बहुत जिम्मेदारी। मैं उस वक्त सब कुछ देख रहा था, मैं कह रहा था यार एक बेटी के बाप पर क्या बीतती है जब वो शादी करता है। खुशी भी होती है और दुख बहुत बड़ा होता है, जो कि कई सालों तक ख़त्म नहीं होता। कर्ज, पैसे का कर्ज, दबाव। तो इन सब के बीच मैंने एक चीज़ सीखी है कि पहला नंबर, लड़की वालों पर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना है, ये रियलाइज़ किया है मैंने। और ना किसी भी दहेज की डिमांड करनी है, जो देना है खुशी से दो। अगर दे भी रहे हैं तो मना भी कर दो कि हमें नहीं चाहिए। तुम लड़की दे रही हो, बहुत बड़ी बात है भाई, लड़की वाला लड़की दे रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा नंबर, शादी करनी है ना, निकाह करना है तो सिंपल निकाह करना है। सिंपल का मतलब है कोई खर्चा वर्चा नहीं, मेकअप शेकअप नहीं, कोई सिंपल लड़की, लहंगे में थोड़ी देर स्टेज पर बैठी है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर लहंगा पहना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सादा सिंपल कपड़े पहना दिए। मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है लड़की वालों पर। और जब आना है विदाई के टाइम पर, वो वादा ज़रूर करना है ताकि लड़की भी खुश रहे, इतनी रोए नहीं। क्योंकि लड़की क्यों रोती है, घर वालों को छोड़ के जा रही है, थोड़ी बहुत रोएगी, पर इस टेंशन में ज़्यादा रोती है कि मुझे कैसा घर मिले। तो भाई अगर जो मैंने वादा आपको बताया है, अगर ये वादा विदाई के टाइम पे लड़की वालों से करोगे ना, तो उसका भाई भी खुश होगा, उसकी माँ भी खुश होगी, उसका बाप भी खुश होगा, और लड़की भी खुश होगी। कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, कभी भी आपसे चीट नहीं करेगी। दूसरा नंबर, आपके घर वालों को बहुत खुश रखेगी और वो खुद भी खुश रहेगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर ये वादा तुम उस लड़की से करोगे, लड़की वालों से करोगे ना, तो लड़की इतनी रो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है अब जीवन ही खुश नसीब है, तो क्या रोना, क्यों यार रोना। घर वालों को तो छोड़ के ज़िंदगी भर को थोड़ी ना जा रही है, आज नहीं तो कल लौट के आएगी, कुछ दिन रहेगी, ज़िंदगी भर तो हमेशा रहेगी नहीं। तो भाई ये वादा ज़रूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर किसी के लिए। देखो भाई, मैं तो कच्ची उम्र का लड़का हूँ, छोटा हूँ अभी, पर अभी से मैं इतनी जिम्मेदारियों को देख रहा हूँ। खैर, मैं अपनी वीडियोस में बताता भी रहता हूँ, जो मेरे साथ बीतता है, हर पल की ये बातें आपको बताता हूँ। अब कुछ दिनों में मैं शादी में गया था, तो मेरी खास बहन थी वो, पहली बार मैंने ये सब कुछ रियलाइज़ किया था, तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो बहुत ज़रूरी बातें हैं, अपने माँ बाप को ज़रूर दिखाना इस वीडियो को, दोस्तों को ज़रूर दिखाना, और अपनी बहनों को ज़रूर दिखाना, ताकि समझ में आए कि लड़की वाले होते क्या हैं। जो लड़की वाले लड़की देते हैं भाई, अपनी जिगर का टुकड़ा देते हैं। मुझे पता है मेरी बहन मेरी दिल का टुकड़ा है, वो मुझसे दूर चली गई है, आज तक उसका गम भुलाया नहीं जा रहा है मेरे से, और ना शायद कभी भुलाया जाएगा, क्योंकि मैं उससे दूर हो चुका हूँ, थोड़ा बहुत सही पर हो चुका हूँ दूर, इतना करीब नहीं हूँ अब। जब शादी नहीं होती तब था मैं, पर मुझे गम है इस बात का। तो ठीक है भाई, ज़रूर इस बात का ध्यान रखना।